नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इस जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो आप लोग कहेंगे पैसा। और अगर आप अपने आसपास के लोगों को यह प्रश्न करेंगे कि क्या सब कुछ पैसा ही है, तो लगभग 80% लोग कहेंगे हाँ, पैसा ही है सब कुछ। यानी कि वर्तमान समय में कलयुग के इस समय अवधि में लोग पैसों के लिए इतना ज्यादा पागल हो रहे हैं कि किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। अपनी नैतिकता को पूरी तरह से भूल बैठे हैं। मनुष्य को पैसे के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पैसा प्राप्त करने के लिए उसे अगर किसी व्यक्ति का खून भी क्यों ना करना पड़े, वह 1 मिनट भी सोच विचार नहीं करेगा और दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देगा। गरीबों और असहाय लोगों को रात दिन लगातार लूटा जा रहा है और जगह जगह पर चोरी चकारी हो रही है। सिर्फ पैसों की वजह से इंसान इतना नीचे गिर गया है कि उसे अध्यात्म के क्षेत्र में ऊपर उठना बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। पैसे ने मनुष्य को इतना ज्यादा नीचे गिरा दिया है कि मनुष्य अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल न करके स्वार्थ और लालच का इस्तेमाल कर रहा है। अब मंदिर में जाकर के कोई यह नहीं कहता कि हे प्रभु, मुझे इतना दीजिए कि ना तो मैं भूखा सोऊं और ना ही मेरा परिवार भूखा सोए और ना ही अतिथि भूखा सोए, बल्कि अब तो मनुष्य मंदिर में जाकर के भगवान से यह प्रश्न मूर्खता पूर्वक कहता है कि उसके पास इतना पैसा मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप शायद नहीं जानते कि सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चीज ही कलयुग में पैसा है। जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा पैसा है, वह व्यक्ति उतना की ज्यादा अहंकारी और किसी को कुछ नहीं समझने वाला है। अगर कोई सोने या फिर चांदी से भगवान की मूर्ति खरीद लेता है, तो उसे अहंकार हो जाता है कि उसके पास सोने का भगवान है। लेकिन उस मूर्ख को क्या पता भगवान सोना चांदी या फिर मिट्टी में नहीं बसते, बल्कि परमात्मा सच्चे हृदय में निवास करते हैं। जिस व्यक्ति का हृदय सच्चा होता है, पवित्र होता है, जिसके हृदय में किसी के प्रति दोष भावना, छल कपट, लालच, क्रोध, मोह माया नहीं होती, उसके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। उसे किसी मंदिर, मस्जिद या फिर सोने चांदी की मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मनुष्य के लिए कुछ बहुमूल्य चीज है, तो वह है मनुष्य की नियत और परमात्मा के प्रति उसकी आस्था। लेकिन वर्तमान समय में तो सभी लोगों को सिर्फ धनवान बनना है, धनवान बन करके दूसरे लोगों को नीचा दिखाना है कि देखो मेरे पास इतना ज्यादा धन है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस प्रकार के लोगों का जिक्र बहुत ही स्पष्टता के साथ किया गया है। इस महापुराण में बताया गया है कि उन लोगों के साथ क्या होता है जो पूरी जिंदगी पैसा कमाने में ही गुजार देते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए अब आपको बता देते हैं उन लोगों का क्या हश्र होता है जो जिंदगी भर सिर्फ पैसा पैसा करते रहते हैं और अंत में खत्म हो जाते हैं। असल में दोस्तों, गरुड़ पुराण मृत्यु के पश्चात होने वाली जीवात्मा की गति के बारे में बड़े विस्तार के साथ बताता है। गरुड़ पुराण में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि जो व्यक्ति जिंदगी भर दूसरों के साथ छल कपट करता है, दूसरे को ठगता है और पैसा कमाता है, उस प्रकार के व्यक्ति को किस प्रकार की सजाएं प्राप्त होती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य जन व हर व्यक्ति को सिर्फ 2 चीज की इच्छा रखनी चाहिए, एक तो स्वर्ग प्राप्ति की और दूसरी मोक्ष प्राप्ति की। अगर व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है तो अच्छा है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है तो सबसे ज्यादा बेहतर है। अगर कोई भी प्राणी इन दोनों में से किसी एक भी चीज को अपना लक्ष्य नहीं बनाता, तो उस व्यक्ति को यह बात स्पष्ट रूप से समझ जानी चाहिए कि उसने अपने आप को ठगा है। गरुड़ पुराण में यह बड़ी स्पष्टता के साथ बताया गया है कि 1000 का मालिक हजारों का मालिक बनना चाहता है और हजारों का मालिक लाखों की पूर्ति करने में दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है। साथ ही जो लखपति है वो राज्य की इच्छा रखता है, और जो राजा है उसके मन में विचार होता है कि वह संपूर्ण पृथ्वी का सुख भोग सके। दोस्तों, जो चक्रवर्ती सम्राट है वह देव तत्व की इच्छा रखता है और देव तत्व को प्राप्त करने की अभिलाषा पूर्ण करने के पश्चात उसे देवराज इंद्र के पद की इच्छा होती है। इसके बाद जब वह देवराज इंद्र बन जाता है तो फिर वह आगे की कामना करता है
इस प्रकार प्राणी की तृष्णा चली जाती है और कभी भी शांत नहीं होती। इस धरातल पर रहने वाले ऐसे लोग जिन्होंने अपनी तृष्णा पर विजय प्राप्त नहीं की, जिन्होंने अपनी लालसा पर विजय प्राप्त नहीं की, उस प्रकार के लोगों को मृत्यु के उपरांत उत्तम लोक की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मन में तृष्णा रखना एक का पाप होता है। जिस प्राणी के मन में तृष्णा रूपी पाप होता है, उस प्रकार के प्राणी को नर्क लोक में जाना पड़ता है। उसे बैकुंठ धाम, स्वर्ग लोक या फिर परम धाम की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। दोस्तों, जो लोग सदैव पैसों के पीछे भागते हैं, वह दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा करके पैसा कमाने का प्रयास करते हैं या फिर दूसरे के दिल को दुखा करके उनसे पैसों की ठगी कर लेते हैं। उस प्रकार के व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात नर्क लोक में यमराज के दूतों के द्वारा कूड़े से पिटाई की जाती है। इसके अलावा नर्क में उन लोगों को कुछ इस प्रकार की यातनाएं दी जाती है जिससे कि उनकी रूह कांप जाती है। कुछ ऐसी यातनाएं दी जाती हैं जिसके बारे में आपको पूरी स्पष्टता के साथ नहीं बताया जा सकता। आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार की यातनाएं नर्क लोक में दी जाती हैं। दोस्तों, कुछ लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं लेकिन उसके बावजूद अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, सिर्फ ढोंग की जिंदगी व्यतीत करते रहते हैं। उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि एक ना एक दिन उनका पोल अवश्य खुलेगा और उन्हें भी इस नर्क में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और हमें उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई और ताज़ा वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।